जय हिंद साथियों, यस के सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रश्नावली 2.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको निकालने हैं शून्यक। सबसे पहले ये बोला गया है कि दिए गए बहुपदों का शून्यक निकालिए तथा शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि शून्यक निकालिए, और शून्यक निकालने का प्रोसेस आपको आगे बताया जा चुका है। और शून्यक निकालने के बीच जो उनके गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है वो क्या होता है, सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे। जैसे अगर हम किसी भी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो शून्यक निकालने का तरीका तो आपको बताया ही गया है। सबसे पहले हम इसके गुणांक का जो यहाँ पर मान दिया गया इसका गुणा हम इसके साथ करते हैं। तो अगर यहाँ पर 1 है, 1 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 8। इस मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटना है जिससे गुणा करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पर वापस से कितना मिल जाए आपको, यही मध्य पद यानी कि 2। तो आपको अगर पता है तो आप जानते ही हैं, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस, इसके स्थान पर अगर 4 - 2 कर दिया जाए, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा -8। माइनस का और x का गुणा एक साथ अंदर करवाएंगे तो आपको पता है जब माइनस से गुणा करवाते हैं चिन्ह बदल जाता है। यहाँ आएगा -4x और यहाँ आएगा -2x -8। इन दोनों में से कॉमन अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ x है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो उसको हम बाहर कर लेते हैं। x यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे x का स्क्वायर, इसलिए एक x अंदर बचेगा माइनस। यहाँ से x कॉमन कितना बचेगा, -4। अधिकांश रूप से अगर यहाँ पर माइनस दिया गया है तो एक गलती हो गई, यहाँ पर माइनस गुणे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉमन करते हैं, माइनस है तो माइनस कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर आपका बचेगा +2, यानी कि 2 कॉमन करेंगे आप, और अगर 2 कॉमन कर लेंगे x बचेगा। और आपको बताया गया है कि हम यहाँ पर 2 कॉमन किए हैं, 2 घटाए नहीं हैं, इसीलिए हम इस 2 से इसमें भाग देंगे और कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन दिया गया है आपका x -4, यानी कि दोनों में से x -4 को बाहर कर सकते हैं। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। एक बार x -4 = 0 अगर आप करेंगे तो यहाँ आएगा आपका x का मान आ जाएगा +4, यानी कि इस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ है आपका x +2, और जब इसको बराबर 0 करेंगे आप तो यहाँ आएगा x = -2। तो ये हो गए इसके गुणांक, ये हो गए इसके शून्यक। और शून्यक के बीच शून्यक के बाद आपको निकालना है उसके गुणांकों को। गुणांक क्या होते हैं, एकदम आसान सा प्रोसेस। जैसे अगर आपसे पूछा गया कि इसका गुणांक कितना है, गुणांक मतलब होता है कि इस चर वाले मान में किस संख्या से गुणा हुआ है, किस अचर से गुणा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं गुणांक। यहाँ पर गुणा कितने का हुआ है अगर आपको पता है तो आपको पता है स्थान तो खाली है, और खाली स्थान पे कितने गुणा होता है, 1 का, यानी गुणांक कितना हुआ इसका, 1। इसका गुणांक कितना है, 2, लेकिन बताएंगे हम चिन्ह के साथ, तो कितना हो जाएगा, -2। और ये आपका अचर पद होता है, यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि x² का गुणांक कितना है तो 1, x का गुणांक -2 और अचर पद का मान है -8। जो किसी भी चर में गुणा किया गया भाग होता है उसको हम बोलते हैं गुणांक। जैसे अगर लिखा गया है आपका 9x3, आपसे पूछा गया कि x³ का गुणांक कितना है तो आप बताना है 9। अगर लिखा गया -5x, x का गुणांक कितना है तो आप बताना है -5। अगर लिख दिया गया -3a, तो a का गुणांक कितना है, -3। यानी कि डिपेंड करता है कि गुणा कितने से किया गया है किसी भी चर के मान में, वो उसका गुणांक होता है। तो हमें निकालना है इस शून्यक और इन गुणांकों के बीच में कोई संबंध होता है, हमें वो संबंध निकालना है। और संबंध निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले हम समझेंगे, और उस फॉर्मूले के लिए आपको बताया गया था व्यापक रूप। जैसे कि आपको हम बताए थे कि ax² + bx + c, ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी कि लगभग ऐसा ही द्विघात बहुपद हमारे पास होता है। यहाँ पर ये और ये मान आपका चर होता है, बाकी a b c के स्थान पे कोई भी अचर का मान इस प्रकार से आ सकता है। अब अगर आपको मान लेते हैं कि इन दोनों का जो ये बहुपद है इसका शून्यक मतलब यही मान, शून्यक जो है वो आप एक निकाले हैं अल्फ़ा और एक निकाले हैं बीटा। मान लिया गया है कि जो आपका ये द्विघात बहुपद है इसमें से एक शून्यक अल्फ़ा है और एक शून्यक बीटा है। तो इसी शून्यक अल्फ़ा और बीटा में अगर हम माने कि दोनों शून्यकों का योगफल, यानी कि दोनों को जोड़ने पर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, और ये कितना आएगा, अल्फ़ा + बीटा, और ये बराबर हो सकता है आपका -b/a।
ए। बी क्या है? बी है एक्स का गुणांक, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा प्लस बीटा कहने का मतलब हुआ शून्यक। जो दो शून्यक आपको प्राप्त हैं इन्हीं को अगर आप जोड़ेंगे तो वो बराबर होना चाहिए माइनस बी यानी कि एक्स का गुणांक और ए यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होना चाहिए। ए शून्यक का योगफल हो गया, और अगर हमें शून्यक का गुणनफल निकालना हुआ, शून्यकों का गुणनफल, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है सी अपान ए। सी मतलब वही अचर पद और ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अगर किसी भी बहुपद का शून्यक आपको पता है तो शून्यक और साथ में उनके गुणांकों के बीच का ये संबंध होता है। यानी कि अगर इसका और इसका मान रखें तो दोनों के मान आपस में बराबर हैं। जैसे अगर हम चेक करना चाहें इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ देख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। ए का मान कितना है? 1। बी का मान 2 नहीं बल्कि -2 है क्योंकि चिन्ह के साथ रखेंगे, और सी का मान कितना है? -8 है। अब अगर इनके मान, और ये आपका मान लेते हैं अल्फ़ा है और ये आपका क्या है? बीटा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2, माइनस यहाँ माइनस है बी का मान आपका दिया है -2 और ए का मान आपका दिया गया है यहाँ पर है 1। अब 4 है, प्लस माइनस माइनस आएगा और 2, माइनस माइनस प्लस, और अगर हर एक है उसको हम हटा सकते हैं तो +2 और आगे प्लस लिखते नहीं हैं तो 4 - 2 यानी कि आपका आएगा 2 बराबर 2। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। और अगर अल्फ़ा इंटू बीटा आप दिखाते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपान ए। अल्फ़ा का मान कितना है? तो अल्फ़ा का मान है 4 गुणे बीटा का मान है -2 इज इक्वल सी का मान है -8 और अपान ए, और ए का मान है 1। तो ये हो गया आपका, गुणा करेंगे अगर आप तो पहली बात तो ये माइनस है, ये प्लस, तो गुणा करने पर आएगा माइनस, और 4 दूना 8 इज इक्वल, हर एक को हटा सकते हैं आप तो आएगा -8। ये है इसके गुणांकों के बीच का संबंध। एक बार आप अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूल शून्यकों का योगफल और एक बार शून्यकों का गुणनफल आप अगर इस प्रकार से बराबर कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपके शून्यकों के मान सही हैं। इसको हम बोलते हैं शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम लेंगे जिससे कि आपको जो प्रॉब्लम है वह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। बाकी सभी क्वेश्चन सेम है, और अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, यानी कि आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक दिया गया है आपका 4u² + 8u, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपका 3 में से एक मान कम है, और अगर एक मान कम है तो आप उस एक मान को अधिक रूप से ला सकते हैं। जैसे सब काम वही करना पड़ेगा आपको। सब काम वो करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि पहले आप शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने के लिए आपको पता है एक मान तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम डायरेक्टली शून्यक निकाल सकते हैं। दोनों में से कुछ कॉमन है तो आप दोनों में से 4 भी कॉमन कर सकते हैं, 4 दूना 8 हो ही सकता है। दोनों में u है तो u कॉमन कर सकते हैं आप, और अगर 4u कॉमन करेंगे तो u का स्क्वायर है यानी कि 1u बचेगा, प्लस यहाँ से 4 दूना 8, 2u तो कॉमन हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक मान में आपका अंतर, जैसे कि अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो एक बार आप 4u = 0 करेंगे तो यहाँ आएगा u = कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 4 यहाँ गुणा इस तरफ भाग, और अगर आप 0 में भाग देंगे तो मान 0 आएगा। यहाँ है u + 2 = अगर आप 0 करते हैं तो आएगा u = -2, यानी कि आपको मिल गया 2 शून्यक। अब इन्हीं 2 शून्यकों की सहायता से आपको निकालना है इनके बीच का, गुणांकों के बीच का संबंध, यानी कि वही फॉर्मूला सेम, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अल्फ़ा, एक को अल्फ़ा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। अब बात आती है b, a और c की, तो सेम रखेंगे आप ax² + bx और प्लस c।
ए का मान तो आपको 4 दिख रहा है, बी का मान 8 है, लेकिन सी का मान यहाँ पर नहीं रखा गया है, तो हम सी कितना मान लेंगे 0। अल्फ़ा का मान आपका रहेगा 0 प्लस बीटा का मान है -2 और यहाँ आएगा -b और b का मान है आपका 8 और a का मान आपका दिया गया है 4, तो 4 दूना 8। यहाँ आ जाएगा आपका प्लस माइनस -2 और यहाँ आ जाएगा -2। अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप रखेंगे तो यहाँ रखना पड़ेगा आपको c/a। अल्फ़ा का मान तो 0 है, इंटू मतलब गुणा, और बीटा का मान है -2। c का मान है 0 और a का मान है आपका 4। गुणा करेंगे, आपको पता है 0 में जिससे गुणा करते हैं मान 0 ही आता है, और अगर आप 4 में भाग देंगे 0 से तो मान कितना आएगा 0। ये हो गए आपके दो गुणांकों के बीच का संबंध, यानी कि क्वेश्चन चाहे जैसा दिया गया हो आपसे उससे मतलब नहीं है। पहला काम शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद आपको अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a पर रखकर प्रूफ कर देना है कि ये आपका मान सही है अथवा गलत। जो प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, उसमें आपको बहुपद निकालना है। दिया क्या गया है, फिर आपको दिया गया है वही शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया है। और अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों के योगफल और गुणनफल की सहायता से आपको निकालना पड़ेगा बहुपद का मान। और बहुपद का मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा वो आप ध्यान दें। जैसे कि अगर आपको मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद होता है जो ax² प्लस bx प्लस c दिया है, ये बहुपद हो गया। हमें मान कौन कौन सा पता है, मान पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का और एक मान पता है अल्फ़ा इंटू बीटा का। 2 मान हमें पता है। अगर 2 मान पता है तो इसके लिए हमें एक मानना पड़ेगा, जो हम ये मान सकते हैं कि इसी बहुपद के बराबर एक आपका फॉर्मूला रहेगा k और कोष्टक के अंदर आप रखेंगे आप x² प्लस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और उसके बाद रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका एक प्रकार का फार्मूला आप समझेंगे। इस के को बाहर क्यों किया गया है वो आपको अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा के को बाहर क्यों किया गया है। अगर के को बाहर ना करें हम तो भी हमारा मान बन सकता है एक आसान तरीके से, लेकिन के को बाहर करना पड़े क्योंकि हमें द्विघात बहुपद निकालना है, ना कि द्विघात समीकरण। अगर समीकरण निकालना होता तो उसका प्रोसेस बहुत आसान है। द्विघात बहुपद के लिए हमें के को बाहर रखना पड़े क्योंकि के का मान हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो ax² प्लस bx प्लस c, इसको आपको पहले बताया गया था कि ये द्विघात बहुपद का एक रूप होता है, तो इसी प्रकार से इसको भी माना गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा को यहाँ पर रखेंगे माइनस के साथ और अल्फ़ा इंटू बीटा को यहाँ पर रखेंगे। अब इसके बाद अगर आप मान रखते हैं तो कोई बदलाव कहीं पर होगा तो है नहीं। जैसे अगर आप चाहें तो के यहाँ गुणा इस तरफ कहाँ आएगा, भाग में आएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c अपान k हो सकता है और ये इक्वल, और यहाँ रहेगा आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई मान तो आपको रखने हैं नहीं, ax² प्लस bx प्लस c अपान k और यहाँ आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अगर आपको पता है। जैसे अगर हम मान लेते हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया 1/4 और इसका मान दिया गया है 1, तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं 1/4 और साथ में रहेगा x प्लस और इसका मान रहेगा 1। इस प्रकार से आपका बहुपद तो होगा नहीं, आप तीनों का एक साथ एलसीएम लेंगे, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। अगर आप तीनों का एलसीएम लेते हैं या फिर आपको ये पता है कि जो मान आपका भाग में दिया गया उसका गुणा इसमें भी करवा दीजिए और इसमें भी करवा दीजिए, इसमें नहीं करवाना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c अपान k। जितने लोगों को भिन्न सॉल्व करने नहीं आता उसके लिए कोई प्रॉब्लम खास वजह नहीं है। अभी दशमलव का क्वेश्चन आपको बताया गया है, हो सकता है अगली बार आपको भिन्न का क्वेश्चन बता दिया जाए। फिलहाल इतना ध्यान देंगे कि या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्टली गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा x² में तो आ जाएगा आपका 4x², इसमें नहीं करेंगे तो यहाँ आएगा आपका माइनस 1x, तो हम लिखते सिर्फ क्या है x लिखते हैं, और इस 4 का गुणा हम करेंगे इस 1 में तो आ जाएगा प्लस 4 और पूरे का बटे रहेगा आपका 4।
अब आप ध्यान से देखें तो ax² प्लस bx प्लस c का मान ये आ गया और साथ में k का मान कितना आ गया 4। तुलना करने पर, लेफ़्ट और राइट की तुलना करने पर k का मान मिला है 4। तो k का मान है 4 और इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल आ गया आपका 4x² माइनस x एंड माइनस 4। इससे आपको मतलब है ये आपका है द्विघात बहुपद। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि ax² प्लस bx प्लस c को आप बराबर इतना मानेंगे, x² अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर k इसलिए मानेंगे क्योंकि k का मान मिलेगा हमें, और अगर k का मान आप नहीं निकालेंगे तो वो द्विघात बहुपद आपका नहीं होगा। जो दूसरा क्वेश्चन है प्रश्नावली का, जो दूसरा क्वेश्चन आपका है यानी कि दूसरा क्वेश्चन, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया 1/3, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। और अगर इस मान से आपको निकालना पड़े, यानी कि अगर आप ये ज्ञात करना चाहें कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आपको पता है पहले इसका व्यापक रूप लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। और अगर आप चाहें तो k यहाँ दिखाएं, वरना आपको तो पता ही है k डायरेक्टली यहाँ पर दिखा सकते हैं आप, और साथ में ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, और साथ में रहेगा आपका प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये पार्ट आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से। तो यहाँ आएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल अपान x k इज इक्वल x² का मान तो x² रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया गया √2 और साथ में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया गया 1/3। इसका एलसीएम लेंगे आप, तीनों का एक साथ करेंगे तो इसका गुणा इसमें भी करवाना पड़ेगा और इसमें भी करवाना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c और पूरे का बटे रहेगा आपका k। x से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 3x² और √2 में करेंगे तो आएगा माइनस 3√2x प्लस, इसमें गुणा होगा नहीं, सिर्फ 1 रहेगा और पूरे का बटे हो जाएगा आपका 3। k का मान कितना हुआ 3। तो हमें k के मान से मतलब नहीं होता है, हमें मान से मतलब किसके है, तो हम दिखा सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल आपको मिला 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका है द्विघात बहुपद। यानी कि सभी क्वेश्चन को सिर्फ इसी नियम से सॉल्व करने हैं, कुछ अलग आपको नहीं करना है। अगर ये द्विघात समीकरण कहता तो सॉल्व करना बहुत आसान होता। इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई खास प्रॉब्लम आपको अगर हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।